Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to teach you how to draw the graphs of the quadratic equation, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यदि हम बात करते हैं कैट एग्जाम के बारे में। अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मोर और लेस एवरी ईयर यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यदि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करते हैं तो क्या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन लिखता है एफ एक्स इक्वल्स टू ax square plus bx plus c. So this is a function, or more or less I can say a quadratic expression एक तरह से ना. So this is standard form of a quadratic equation, right? इसकी standard format है. तो यहाँ पे ये जो है a b c these are constants, और a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. अगर a जीरो हो गया, इट मींस वाटर के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर खत्म हो जाएगा और लीनियर इक्वेशन बचेगी. हालांकि b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, बट a कैन नेवर बी जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. b एंड c कैन बी जीरो. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, ए के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा. हाँ, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा. ये डिसाइड करेगा कि ग्राफ कैसे बनेगा. हाँ, ये डिसाइड करेगा ग्राफ कैसे बनेगा. फॉर एग्जाम्पल पहला ये केस है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. हम ये मान लेते हैं a जीरो से बड़ा है. तो अगर a जीरो से बड़ा है तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा. तो ग्राफ विल ऑलवेज बी लाइक दैट. तो आई कैन सी ये जो ग्राफ है ये एफ एक्स का ग्राफ है, ए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी. क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी. सिमिलरली अगर आपके पास केस नंबर 2 है, a जहाँ लेस देन जीरो है, हाँ, a इज लेस देन जीरो. सो व्हाट आई कैन डू, इसका जो ग्राफ बनेगा एफ एक्स इक्वल्स टू दिस विल बी लाइक दैट. मतलब ये नीचे की तरफ बनेगा, ये माउंट एवरेस्ट की तरह बनेगा, या किसी माउंटेन पीक की तरह बनेगा. तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है इसकी मैक्सिमम वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक ही वैल्यू लेस देन जीरो है तो फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर a जो है वो ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू देगा. होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी. ठीक है. तो इसमें एक दो बातें और हैं, तो क्या क्या बातें हैं उनको भी देख लेते हैं. तो अगर हम इसके रूट्स की बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी. इसके रूट्स जो होंगे वो दो रूट्स होंगे. अच्छा, इसके दो रूट्स हैं. वो दो रूट का नाम कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा, जनरली हम ऐसा मान लेते हैं. तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा. ठीक है. तो ये रूट कैसे निकालते हैं या कैसे पता चलेगा कि इनकी वैल्यूज क्या होगी. ठीक है. सो व्हेनेवर वी आर इंटरेस्टेड, तो अगर हम अल्फा या फिर बीटा की बात करते हैं, कैसे पता चलेगा. तो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2a. तो यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x में बना. अगर ये n में बनता तो हम n इक्वल्स टू लिखते हैं. अगर ये p में बनता तो हम p इक्वल्स टू लिखते हैं. मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें बन रही है उसी के रूट फॉर्म में रूट आएंगे. मतलब दो रूट आएंगे x की वैल्यूज. तो आई कैन से x की दो वैल्यू आएगी. पहली वैल्यू प्लस के साथ आएगी, और जो दूसरी वैल्यू है x की वो माइनस के साथ में आएगी. तो पहले रूट को हम अल्फा बोलते हैं जनरली, और इसको बीटा बोलते हैं. बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप कुछ भी इनका नाम दे सकते हैं, अल्फा बीटा. ठीक है. दो वैल्यूज निकल गई. अच्छा, अभी फिर हमको देखना है कि जो रूट्स आए हैं वो रियल है, इक्वल है, या फिर वो इमेजिनरी रूट्स हैं. ठीक है.
तो अगर कौन डिसाइड करेगा, हम d की बात करते हैं ना, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे d है, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। इट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट, राइट, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर आपके पास जो d है वो 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स है, अगर d 0 है तो इक्वल रूट्स है, एंड सिमिलरली अगर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स। तो ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, इसके रूट से मुझे चेक करने हैं कि कितनी होगी, रियल है या इक्वल है, क्या है। तो व्हाट आई टोल्ड यू, सबसे पहले d निकालेंगे। d कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b इज माइनस, देखो अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखते हैं तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और बाकी जो कुछ भी है वो c होता है, दैट इज कांस्टेंट होता है, राइट, c। तो आई कैन सी यहाँ पे बी स्क्वायर कितना, माइनस 7 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 24, सो d इक्वल्स टू 25, तो रूट d हो जाएगा 5, रूट d वुड बी 5। तो अगर रूट d की वैल्यू 5 आ गई तो आई कैन फाइंड द रूट्स नाउ। तो क्या बताया था मैंने रूट्स निकालने के लिए, अगर हम इसको अल्फा निकालना चाहते हैं तो माइनस का b प्लस रूट d अपॉन 2a, और जो बीटा आएगा माइनस का b माइनस का रूट d अपॉन 2a। सो व्हाट कैन बी द वैल्यू नाउ, तो दिस वुड बी, इट इज माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ माइनस का 7 प्लस रूट d की वैल्यू 5 है अपॉन 2 इंटू 1, सो ये हो जाएगा 6। सिमिलरली b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ माइनस 7 माइनस का 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो अल्फा बीटा की दो वैल्यूज आ गई, दैट इज 6 और 1, तो 6 और 1, अल्फा की वैल्यू 6 आ गई और बीटा की वैल्यू, एक काम करते हैं, तो इस वाली इक्वेशन के लिए अल्फा की वैल्यू 6 आ गई और बीटा की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीजें और मैं बता ही देता हूँ। एक तो होता है सम ऑफ रूट, दैट इज द सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट का मतलब था दोनों रूट्स को जोड़ना है। तो जब आप सम ऑफ रूट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो दैट इज 6 प्लस 1 और 7, ठीक है। सो बाय द फॉर्मूला सम ऑफ रूट कितना होता है, तो ये होता है माइनस का b अपॉन 2a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c अपॉन a, ये दोनों बातें आपको जानने वाली हैं, c अपॉन a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, दोनों बातें आपको पता होना चाहिए, दिस इज सम ऑफ रूट एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। होपफुली इट इज क्लियर, कितनी बात समझ में आती है। अच्छा, उसके बाद हमने d की वैल्यू देख ली, कैसे पता चलेगा। अब मान लेते हैं रूट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनेगी, राइट। अगर p एंड q आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये भी बड़ा आसान सा है। तो इक्वेशन बनेगी x माइनस p और x माइनस q, और अगर ये दो से ज़्यादा रूट्स हैं तो ऐसे माइनस करते हुए चले जाओ तो पूरी इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपके पास fx आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू पी माइनस का पी एक्स प्लस का पी क्यू और एक्स स्क्वायर माइनस का पी प्लस क्यू एक्स प्लस का पी क्यू। तो दिस इज सम ऑफ रूट and this is product of roots. So generally you can also write x square minus the sum of roots x plus product of roots. तो ये भी एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। होपफुली इतनी बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोटा मोटा ग्राफ के बारे में कि ग्राफ को कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। सो अगेन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी।
तो इसमें 2-3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि जो इसका ग्राफ बनता है वो एक पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला बनता है, मतलब पैराबोलिक कर्व बनेगी। जो अपने घर में टाटा स्काई या एयरटेल का जो डिश टीवी लगा होता है, इट इज लाइक समवट इन शेप, जो सॉसर होती है एक तरह से, तो वो पैराबोला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ए की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है तो ये मिनिमम वैल्यू देगी, और अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगी। ठीक है, बट यदि हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाते हैं तो ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आइए इसमें बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हमको पता होना चाहिए। तो पहला जो केस है, मान लेते हैं ए 0 से बड़ा है और इधर हम बनाएंगे ए 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस हैं, या तो डी जो है वो 0 हो सकता है, या तो डी 0 से बड़ा हो सकता है, या तो डी 0 से छोटा हो सकता है। दैट इज अ डिस्क्रिमिनेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 पॉसिबल केस हैं, या तो डी 0 हो सकता है, या तो डी 0 से बड़ा हो सकता है, या तो डी 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो जब हमने डी की बात करी थी तो रियल रूट, इक्वल रूट, इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो पहले हम केस बनाते हैं, इसको हम नेमिंग कर देते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक है, तो पहले हम C1 की बात करते हैं। C1 केस नंबर 1, मतलब A 0 से बड़ा और D जो है वो इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे इक्वल रूट बनेंगे। कैसे बनेंगे? इक्वल रूट। और ये बता रहा है कि नीचे की तरफ आएगा, तो आपका जो ग्राफ बनने वाला है इट वुड बी समथिंग लाइक दैट। तो ये एक ही जगह टच करेगा एक्स एक्सिस को, और वहीं पे दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो कंसाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे जो दोनों रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा बराबर आएंगे। होपफुली इतनी बात समझ में आई। अगर केस नंबर 2 पे जाते हैं हम, ए 0 से बड़ा और डी जो है वो 0 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या बनेगा ये ग्राफ? तो ये जो ग्राफ है वो समथिंग लाइक, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, ये अल्फा और बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ग्राफ एजेड याद होना चाहिए। ठीक है, अगर हम थोड़ा केस नंबर 3 की बात करते हैं, केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 क्या बोलता है कि ए 0 से बड़ा और डी लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पे जो रूट्स बनेंगे वो इमेजिनरी वाले बनेंगे। तो जब रूट्स इमेजिनरी हैं तो वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो आई कैन सी यहाँ पे ऊपर से आना शुरू हो गया और ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्स को टच नहीं कर रहा। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम है कि एफ एक्स जो है, जिसको हम मैथ में वाई बोलते हैं, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। मतलब ये जो फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसकी कोई भी वैल्यू 0 इवन नेगेटिव नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करेगा। यहाँ पे जो एफ एक्स है, यहाँ पे जो एफ एक्स है दैट इज जो वाई है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे जो एफ एक्स है, हाँ इस वाले केस में यहाँ पे जो एफ एक्स है वो क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसी को हम वाई बोलते हैं। अगर हम इन तीनों ग्राफ को समझ पाए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आधा समझ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे केस नंबर इसको Q मान लेता हूँ, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। पहले हम केस नंबर P की बात करते हैं। A लेस देन 0 और D बराबर 0, तो ग्राफ क्या बनेगा इसका? अब वो नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा, और 0 का मतलब इक्वल रूट आएंगे, दोनों के रूट्स इक्वल होंगे, तो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दैट, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। तो आई कैन से जो y की वैल्यू है वो 0 या उससे नीचे आएगी, तो जो y है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, और y को ही हम fx बोलते हैं। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम दूसरे केस पे चलते हैं, इफ आई गो फॉर द केस नंबर 2, a 0 से छोटा और d 0 से बड़ा,
तो यहाँ पे क्या होगा, a लेस देन 0 मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा, और 0 से बड़ा मतलब इसके डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग दो जगह, अलग अलग जगह पे x को कट करेगा। तो ये कहीं भी कट सकता है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे जो एफ है वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी कहीं भी जा सकता है। भाई माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तो मैं नहीं बोलूँगा, काम करते हैं, वैसे बोल भी सकते हैं, इसको थोड़ा सा और काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इंटरवल्स के अंदर कर लेते हैं। मतलब एफ ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव और एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव। तो केस नंबर हो गया दैट इज क्यू, दिस इज केस नंबर क्यू। अगर हम केस नंबर आर की बात करते हैं, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, बोले तो नो रियल रूट्स, वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को कट ना करने का मतलब होता है कि रियल रूट्स नहीं होंगे उसका, नो रियल रूट्स। आई कैन सी यहाँ पे जो y होगा, जो एफ एक्स होगा, वो हमेशा क्या होगा, 0 से कम होगा। हाँ, तो y को ही आप एफ एक्स बोलते हो, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो दीज आर 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, दीज आर 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो कि आपको समझ में आने चाहिए। अगर आप ये सीख गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। हम थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा की ओर बात कर लेते हैं। हाँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। मैक्सिमा मिनिमा, हाँ, मैक्सिमा या मिनिमा। तो अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, तो अगर a 0 से बड़ा है या फिर a 0 से छोटा है, तो अगर a 0 से बड़ा है तो मैंने बताया था ग्राफ जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। हाँ, एफ एक्स टेक्स मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर ये 0 से छोटा है तो ग्राफ वुड बी लाइक दैट, ये ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एफ एक्स टेक्स मैक्सिमम वैल्यू। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा, तो ये जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैथ्स में एफ एक्स को y बोलते हैं। तो दिस इज y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसकी जो 2-3 इंपॉर्टेंट बात है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इसकी मिनिमम वैल्यू जो टिप देखेंगे, यहाँ टिप, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, दैट इज माइनस का बी अपॉन 2a और माइनस का डी अपॉन 4a। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। आपको ये कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिससे बार बार आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, जिसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, वैल्यू एट x इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन 2a, तो इसकी मिनिमम वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन 2a पे आएगी। और वैल्यू कितनी आएगी, हाँ, एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, y की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको पता चलेगा माइनस का डी अपॉन 4a। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, दिस इज डायरेक्ट रिजल्ट। हाँ, सिमिलरली अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूँ, अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूँ, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, माइनस का बी अपॉन 2a और माइनस का डी अपॉन 4a। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी वहीं पे आएगी और मिनिमम वैल्यू भी वहीं पे आएगी। बट कैसे पता चलेगा मैक्सिमम मिनिमम, एक ही वैल्यू से पता चलेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, और ए यदि नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन 2a और y मैक्सिमम कितना आएगा, माइनस का डी अपॉन 4a। तो यू मस्ट रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है।
होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक दो बातें और हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ओवर करते हैं। अगर हम इसके टिप को देखते हैं, हाँ, तो यहाँ से मान लेते हैं एक लाइन पास करिए, कुछ और कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो ये जो लाइन है, सिमिलरली एक और लाइन अगर मैं बनाता हूँ, अब ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी। इसका मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज, मतलब अगर ये पॉइंट मान लेते हैं x1 है, तो ये जो पॉइंट है जितनी वैल्यू है इसकी, भाई अगर मान लेते हैं ये जो वैल्यू है x1 और ये वैल्यू x2 है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये जो वैल्यू रहेंगी वो सेम रहेंगी। मतलब ये जो वैल्यूज हैं y की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या रहेगी? सेम टू सेम रहेगी। हाँ, और आई कैन से कि यहाँ पे अगर ये x1 है तो ये y होगा। सिमिलरली अगर ये x2 है तो ये जो है वो y होगा। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू y सेम रहेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट चलेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर और उधर, मतलब एक राइट में और दूसरे लेफ्ट में, चीजें बिल्कुल आपको सिमेट्रिक दिखाई देगी। तो होपफुली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है आपको अच्छे समझ में आया होगा, किस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा तो बिलीव मी, आप चीज़ों को बहुत आराम से और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कभी कभी निकालने होते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसका खत्म करते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम या मैक्सिमम। तो आप ये देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का दैट इज ए जो है वो 1 है, ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स की आएगी मिनिमम वैल्यू। तो एट एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन 2a, माइनस ऑफ माइनस का 7 अपॉन 2 इंटू दैट इज 7 अपॉन 2। तो डायरेक्टली पता चलेगा मिनिमम वैल्यू 7 अपॉन 2 पे आएगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो या तो माइनस का डी अपॉन 4a आप याद रखिए, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac दैट इज 49 माइनस का 4a इंटू फिर 49 माइनस का 16 दैट इज रूट 35 आ जाएगी। डी की वैल्यू 35 आ जाएगी। तो जो वैल्यू आएगी माइनस का 35 अपॉन 4 इंटू 1 दैट इज माइनस का 35 अपॉन 4 आ जाएगा। होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी। मान लेते हैं आपको ये वैल्यू कभी याद नहीं रही, तो आपको x की वैल्यू तो पता चल गई 7 अपॉन 2, तो आप x की वैल्यू 7 अपॉन 2 पे भी निकाल सकते हैं। तो ये भी मिनिमम आएगा। तो कितना आएगा देख लेते हैं। 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस का 4, तो 49 अपॉन 4 माइनस का 49 अपॉन 2 प्लस का 4, ऐसे आ जाएगा 4, 49 माइनस का 98 प्लस का 16, तो माइनस का 98 49 प्लस का 16 अपॉन 4, तो माइनस का 35 नहीं आ रही, तो 35 नहीं आएगा, ये कितना आएगा? 33 आएगा, 33। यहाँ से भी आएगा 33 अपॉन 4, दैट इज द सेम वैल्यू आएगी। तो होपफुली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, जो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह के मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँगा, आप बस अलजेब्रा के लिए इनको फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली यू कैन सी कि आपकी जो अलजेब्रा की अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होने लगेगी और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए
कंसेप्ट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। सो सी यू, बाय, टेक केयर।